रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 27 है पॉपुलेट डिबेट एंड इशूज़ के। पॉपुलेशन के जो इशूज़ हैं उन पे हम डिबेट करेंगे इस लेसन में। तो चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 127 है पॉपुलेशन डिबेट। पॉपुलेशन फिनोमेना अफेक्ट सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट सो मैनी डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पॉपुलेशन का फिनोमेना है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिफरेंट लेवल्स पे जाके अफेक्ट करता है। और वो कौन कौन से लेवल्स हैं? पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, उसमें रिसोर्सेज होते हैं, द एनवायरनमेंट होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन होती है, हेल्थ होती है, सोशल सर्विसेज होती हैं, एजुकेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है और ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ हैं जिस पे जो पॉपुलेशन फिनोमेना है या जो पॉपुलेशन है इन चीज़ों को मुख्तलिफ लेवल्स पे जाके अफेक्ट करती है। तो आगे है जी, दैट नेशंस रीजन्स एंड इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट पॉपुलेशन क्वेश्चन। तो जो मुख्तलिफ नेशंस हैं, जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो पॉपुलेशन क्वेश्चन है उनके मतलब एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन क्वेश्चन। तो ये पॉपुलेशन क्वेश्चन के बारे में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है जी, different population structures and different levels of development combines to make developing and industrialized nation view similar social issues from different angles। कि जो different population structures होते हैं वो different levels पे जाके development के साथ combine हो के वो जो industrialized या developing countries होते हैं उनके जो social issues होते हैं उनको different angles पे जाके उनको देखता है। ये जो different population structures हैं हमारे पास, एक developing countries का अपना एक population structure होता है और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनका अपना एक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है ये मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स को जाके एक मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं कि उनमें जो मुख्तलिफ सोशल इशूज़ होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अपने सोशल इशूज़ होते हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो होती हैं उनके अपने सोशल इशूज़ होते हैं। तो उनको ये मुख्तलिफ डिफरेंट लेवल्स पे जाके स्टडी करता है, उनको व्यू करता है। तो ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि आपने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक ज़हन पे रखना है और दूसरा आपने दूसरे साइड पे आपने इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन को रखना है और इन दोनों के जो मुख्तलिफ सोशल इशूज़ हैं उनको आपने डिफरेंट एंगल्स पे जाके डिस्कस करना है। तो आके आज जी टॉपिक नंबर 128 है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर क्या होती है, ये इसका पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या किरदार हो सकता है। इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर developing nation continue to concentrate on decreasing infant mortality and on preventing common infectious diseases। कि जो हेल्थ केयर के इश्यूज़ के मुतालिक जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कंटिन्यू हैं, वो कंसंट्रेट कर रही हैं कि वो अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो जो यंग बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो मरने की शरह है उसको वो कम करने पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो फिर जो आपके बच्चे पैदा होते हैं वो कम उम्र में ही फौत हो जाते हैं। तो इस तरह आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, उस पर असरअंदाज होता है ये चीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उनको कम करें और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शन डिसीज़ होती हैं उनको भी वो काबू करें। तो ये सारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका फोकस है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैविंग रेट देमसेल्व्स ऑफ द मोर कॉमन कंटेजियस डिसीजेज स्ट्रगल विद अनप्रीडिसेंडेड मैन मेड थ्रेट्स टू हेल्थ। कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो भी कोशिश कर रही हैं कि उनमें जो ज़्यादातर बीमारियां हैं, जो उनमें ज़्यादा कॉमन आम पाई जाने वाली बीमारियां हैं उनको वो कंट्रोल करें। उसके बाद जो मैन मेड थ्रेट्स हैं हेल्थ को, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गई, वाटर हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गई, ये सारी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के लिए। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होती है। तो उसमें जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है और अर्बन लिविंग के अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनका फोकस है कि वो इन प्रॉब्लम से अपने आप को किस तरह बचाते हैं। तो नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 129 है फूड का एक बहुत बड़ा इशू होता है। जब आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें जो फूड का किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आबादी और फूड का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक होता है। वाइल डेवलपिंग नेशंस रेसल विद एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अभी तक जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स हैं उसके साथ ज़्यादा उनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके पास मॉडर्न तरीके नहीं हैं ज़राअत के। तो वो अभी तक उसके साथ रेसल अप हैं या मतलब उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन जो उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आइदर प्रोड्यूस एनफ फूड टू आर हैव एनफ कैपिटल टू परचेज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड स्टफ़। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उनके पास परचेज़ करने की क़ुव्वत होती है, और उनके पास मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो वो अपने लिए एक लार्ज क्वांटिटी में फूड स्टफ़ हैं वो हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस। तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के लिए ये जो फूड है इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसा कि पाकिस्तान हो गया या साउथ एशिया में जितने भी ममालिक आते हैं जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, तो इनके लिए ये फूड भी बहुत बड़ा इशू है। although population growth is not the sole reason for the world food problem, हत्ता कि ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ही सबसे बड़ी रीज़न है फूड प्रॉब्लम्स की, इसके अलावा भी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस ग्रोथ अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द मीडियम टर्म इंक्रीज इन द टोटल डिमांड फॉर फूड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अलबत्ता जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इसका टोटल फूड प्रॉब्लम्स के अंदर 70% इसका रोल है। आप इसको कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो 70% है, और जो बाकी 30% है वो मुख्तलिफ दूसरे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं उनके अकाउंट्स में जाता है। तो ये फूड रिलेटेड आपने इसमें ये चीज़ें याद रखनी। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, टॉपिक नंबर 130 है ह्यूमन राइट्स के। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं या इसका पॉपुलेशन के साथ क्या तल्लुक़ है। देयर आर इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन के इसमें मुख्तलिफ कंपोजिशन होती हैं जो पॉपुलेशन जिनमें डिवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक्स हो जाए, रिलीजियस लेवल पे हो सकता है कि ये जो सोसाइटीज़ हमारी होती हैं या जो हमारी आबादी होती है वो इन मुख्तलिफ कंपोजिशन में डिवाइड की होती है। सोशो इकोनॉमिक एक ग्रुप होता है, एक रिलीजियस ग्रुप होता है, मुख्तलिफ रिलीजियस कम्यूनिटीज़ हर सोसाइटी में पाई जाती हैं। तो उसके साथ साथ कल्चरल की बेस पे भी डिफरेंस होते हैं, एथनिक होते हैं, एथनिक ग्रुपिंग होती है। उसके बाद द अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कि जो पॉपुलेशन की जो इम्प्लीकेशंस है वो मुख्तलिफ कंपोजिशन में बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक में रिलीजियस की बुनियाद पे, कल्चरल एथनिक ग्रुपिंग की बुनियाद पे, और इन सब की जो कोशिश होती है वो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को ये हासिल करते हैं। तमाम कम्युनिटीज़ की यही कोशिश होती है कि वो अपने लिए सोशल जस्टिस हासिल करें और ह्यूमन राइट्स पे फोकस करें। तो ये चाहे वो जौन सी मर्जी कम्युनिटी हो उसमें मेन फोकस इन चीज़ों पे ही होता है। द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न टुडे विद इन द जनरल एरिया ऑफ सोशल जस्टिस। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि औरत का जो स्टेटस है, जो लड़कियों का स्टेटस है, ख़ास तौर पर आजकल के जो मॉडर्न इरा चल रहा है इसमें इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि जो औरतें हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करें और उनको इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए तमाम ज़िंदगी के शोबों में। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान ऑफ एक्शन, आजकल का जो दुनिया का पॉपुलेशन प्लान है जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है अभी, वुमेन राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो उसके मुताबिक जो ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो फॉलोइंग मैनर्स में उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं जी। Women have the right to complete integration in the development process, particularly by means of an equal access to education and equal participation in social, economic, cultural and political life। उसके मुताबिक ये है कि जो औरतें हैं उनको राइट दिया जाना चाहिए कि वो, और उनकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि उनको इक्वल जो मौके हैं वो मिलने चाहिए एजुकेशन की फील्ड में, और उनकी जो पार्टिसिपेशन है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ में उनको उसको सराहना चाहिए और उनको इक्वली मौके प्रोवाइड करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये जो पॉपुलेशन का एक्शन प्लान चल रहा है दुनिया में आजकल, उसके मुताबिक जो ख़वातीन हैं उनको इक्वल मौके मिलने चाहिए रोज़गार के, एजुकेशन की फील्ड में उनके लिए मुकर्रर एक सीट्स होनी चाहिए मर्दों के मुकाबले में। उसके बाद जो सोशल सेक्टर है हमारा, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये जो पॉलिटिकल लाइफ है, उनमें सब में जो औरत का किरदार है वो मर्दों के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ पे ये ह्यूमन राइट्स वाले पॉपुलेशन प्लान में इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इसके साथ ये आपका लेसन नंबर 27 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 28। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।